भारत से छोड़े गए पानी के बाद सैलाबी सूरत हाल संगीन। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। पीडीएम में पंजाब ने मुतालिका अजला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया। लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, कसूर, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, पाकपतन और डीजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मोदी सरकार फिर बाज न आई। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय पाकिस्तान से सिफारती जराये से तीसरी बार राब्ता। पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर के मुताबिक भारत ने 3 मकामात पर सैलाब से आगाह किया। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब आइंदा 12 घंटों में गंडा सिंहवारा के मुकाम पर दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के गैर कानूनी इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय आबी दहशतगर्दी। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मजीद हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां जेरे आब, लोग बेघर और फसलें तबाह हो गईं। गंडा सिंहवारा के मुकाम ऊंचे दर्जे का सैलाब। हवेली लखा, हेड सुलेमानिकी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बहावलनगर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चिश्तियां और बुरेवाला में साहुका मुहलिका आबादियां जेरे आब। बहावलपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों से मुतासरीन का इनखला। We are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change, and you have seen the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. And this is not the only time. Back in 2022, it was a similar devastating picture all across Pakistan. पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त है। माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकते। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। 2022 सैलाब के बायस 30 अरब का नुकसान हुआ। बादल फटे, फ्लैश फ्लड, दरिया में तुग़यानी, जानी माली नुकसानात। KPK में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल। घरों के घर सफ़ा हस्ती से मिट गए। वज़ीर आज़म का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। जो इक़दामात करने हैं रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से, उस पर जो है वो तफसीली बातचीत भी हुई और ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स अंडरवे हैं और वफाकी हुकूमत पूरी तरह सिचुएशन पे नज़र रखे हुए है और वज़ीर आज़म जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सूरत हाल से आगाह भी हैं और उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं कि मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ और सतलुज पे और दीगर मकामात पे स्पेशली जहाँ पे इस वक्त हाई लेवल फ्लोज़ हैं दरियाओं के अंदर, वहाँ पे एवैक्यूएशन को मज़ीद मौसर बनाया जाए और लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करके उनकी देखभाल की जाए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA की सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑर्डिनेशन जारी। वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी नज़र रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। आने वाले दिनों में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए काम जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मानसून बारिशों के 8वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हब्स में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लक्ष्मी चौक, जेल रोड, मुगलपुरा, पानी वाला तालाब में बारिश। फरुखाबाद, करतबा चौक, निश्तर टाउन और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। पंजाब के दीगर शहरों पत्तों की, शेखुपुरा, मुरीद के कामों की, डस्का और समड़ियाल में भी बारिश। कसूर में बारिश से जल थल एक हो गया। बलूचिस्तान के इलाका संबाजा में 7 से 9 अगस्त के दौरान फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी की नाकाम कोशिश।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल खवारिज के 47 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक ज्यादातर हलाक दहशतगर्द अफगानी थे। दहशतगर्द अफगानिस्तान की हदूद में मारे गए। 15 दिन बाद भी अफगानिस्तान से 47 दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई ना आया। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुकाम के साथ जिरगे के बाद अफगान हुकाम लाशों को ले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फिदाया के पेशेवराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फिदाया के किरदार को शानदार खैरात तहसीन। शहबाज शरीफ को कहना है पाक फिदाया की शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार के हक के दौरान पाक फिदाया शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। तोशाखाना 2 केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। दौरान समाअत बानी पीटीआई बुश्रा बीबी को कमरे अदालत में लाया गया। ताखीर से आने पर फाजिल जज की बानी पीटीआई के वकील को हुसैन फैसल की सरजनिश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने कहा 10 बजे की अदालत लगी है और आप 2 बजे पहुंचे हैं। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील हैं, आइंदा वक्त की पाबंदी लाजिम कीजिएगा। अदालत ने इस्तगासा गवाह कस्टम अप्रेजर सना जावेद को तलब कर लिया। मेन वकील को भी जाने न देना, ये बड़ा ही गलत है और नामुनासिब है। इस पे जो लोग कॉम्पिटेंट है उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि ये हो। हुसैन साहब कुछ कहेंगे इसके ऊपर सर, आपको इजाजत की जाए? द मैटर इज सब जुडिस, आई हैव नो कमेंट्स, लेकिन एटलीस्ट ये डीएसपी साहब आप देखें ये खड़े हैं और इन्होंने रोका और मेरी दानिश में इनको रोकना नहीं चाहिए था और जेल अथॉरिटी से कंफर्म करना चाहिए था, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती वाली बात है। सूरत हाल टफ है, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुलाकातों से रोकना मुनासिब नहीं। अदालती अहकामात वाज़ेह, ओपन ट्रायल के कौन से लवाज़मात पूरे करने हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि सलमान अकरम का इस्तीफा मेरे पास नहीं पहुंचा। जो भी फैसला होगा वो बानी पीटीआई करेंगे। कोई चीज़ पार्टी से बाहर आती है तो लोग उसे जीनत बना देते हैं। सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन में इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी, खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना या नहीं कह रहा, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला कैटेगोरिकली मना नहीं किया। बानी पीटीआई की सलमान अकरम राजा को काम जारी रखने की हिदायत। बानी ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा मेरे इस्तीफे पर बानी पीटीआई नहीं माने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराजी हैं, वो अदालत अपने अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी की आज शाम को दोबारा मीटिंग होगी। इस बात से कौन इनकारी है कि 9 मई पीटीआई के लोगों ने किया। सबसे बड़ी इसके शवाहिद में जो गवाही है वो इनके अपने आप के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसमें आपने खुद इनके कारकुनों ने, रहनुमाओं ने पोस्टें लगाई, बाकी तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुल्क में कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई को बहुत बड़ा जुल्म किया गया, शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई। बानी पीटीआई की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी हुई। कहा गया कि जो एहतजाज में शिरकत करेगा उसी को नवाजा जाएगा। 9 मई के केसेस में नाइंसाफी नहीं हुई, सजाएं तफ्तीश की बुनियाद पर सुनाई गई। अदालत का इख्तियार है, जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे बरी करे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जदा में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इयादा किया। गाज़ा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीश का इजहार। फौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान तुर्किया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। तुर्किया के कायदाना किरदार पर इसहाक़ डार का
इजहार तहसीन। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर ब्लोरेमा मेगा बजर की वक्त के हमरा शिरकत। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध में जारी और नए मंसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मेरी हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल कर रही है। सेहत और तालीम बजट में इजाफा किया है। शंघाई सी पोर्ट से 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपये होगा। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। एयर कंडीशन और अंदरूनी माहौल को कंट्रोल करने की सहूलत भी होगी। पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबर झूठ और गलतफहमी पर मबनी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, मालियाती मामलात की बुनियाद पर समझ बूझ से आ रही है कि पंजाब ने स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए कर्ज दिया। पंजाब ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान से 1 रुपया भी कर्ज नहीं दिया। पंजाब एक सरप्लस सूबा है जिसे किसी के कर्ज की जरूरत नहीं। ये भी हैरान कुन है कि रिपोर्ट लिखने वाले को यह बुनियादी बात तक मालूम नहीं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने M2 के टूल टैक्स में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए निर्ख आज 26 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। क्लास 1 कार, जीप, टैक्सी 3.72 रुपये फी किलोमीटर। लाहौर से इस्लामाबाद का टूल टैक्स 1330 रुपये मुकर्रर। क्लास 6 RT कोलेट्रेटिक्स 20.83 रुपये फी किलोमीटर। लाहौर से इस्लामाबाद का टोल टैक्स 7,460 रुपये होगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी कई जंगें रुकवाई जिन्हें रुकवाने के बारे कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी जंग पाक भारत जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, चीन ने मकनातीस फराहम न किए तो 2000% टैरिफ आयद करेंगे। और इसराइली फौज का गाजा के अल-नसर अस्पताल पर हमला। 4 सहाफियों समेत 66 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने अल-नसर अस्पताल को निशाना बनाया। ड्यूटी पर मौजूद 4 सहाफियों समेत 21 अफराद की शहादत हुई। रॉयटर्स का कैमरामैन नामा नगार मरियम अबूद का, NBC TV नेटवर्क का सहाफी अबू ताहा, अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। सहाफियों की तादाद 244 हो गई।